दानियल की पुस्तक अध्याय 10, 11 आयत, उसके बाद 18, 19 आयत अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। 18, 19, 18, तब 19। मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया। हाँ, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। आमीन आमीन। एक दो जगह और भी है, एक बार और देखते हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 23 आयत। दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 23 आयत। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, हाँ, तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। आमीन आमीन आमीन। आप क्या ठहराया है? अति प्रिय। अति प्रिय ठहरा है। आज से आप लोग सब परमेश्वर के लिए अति प्रिय ठहराएंगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के लिए प्यारा बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अति प्रिय बनना चाहते हैं दानियल के जैसा? तो दानियल के जीवन में लगभग 21 क्वालिटीज है। कितने क्वालिटीज? 21। इस 21 में आज 7 या 8 बताऊंगा। कम से कम ये 7-8 क्वालिटीज आ जाएगा ना, आप लोग परमेश्वर के लिए अति प्रिय पुरुष बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बाइबल में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइटल्स मिले। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइटल्स मिले, और एक्सपेशली दानियल के लिए, दानियल यू आर ग्रेटली बिलव्ड। ओ दानियल, यू आर सो बिलव्ड। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय में हम लोग यानी 3 बार इस आयत को हम लोग देखते हैं, और पूरा एंटायर बाइबल में दानियल के विषय में कुछ ऐसी बातें लिखा रहता है प्रभु की वचन में। आज हम लोग के सबके अंदर वो होना जरूरी है। अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगे, आप भी परमेश्वर के लिए बिलव्ड बन जाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब्राहम का क्या टाइटल मिला पता है आप लोग को? फ्रेंड ऑफ गॉड करके क्या टाइटल मिला? जाति, फादर ऑफ मेनी नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड वाला टाइटल मिला, यानी जाति जातियों का पिता, ऐसा टाइटल। विश्वासियों का पिता, ये भी टाइटल मिला अब्राहम। और प्रभु की वचन में याकूब को टाइटल मिला था इज़राइल। तो मनुष्यों से, परमेश्वर से लड़ाई लड़के जयवंत हुए। आज से आपका नाम याकूब नहीं कहलाएगा, इज़राइल कहलाएगा। इज़राइल का मतलब है प्रिंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ एक राजकुमार और एक योद्धा। परमेश्वर की वचन में इसी प्रकार यूसुफ को 2-3 टाइटल्स मिला। उसमें एक टाइटल है फ्रूटफुल बो, फलवंत शाखा, फलवंत शाखा, ऐसा वाला टाइटल मिला था यूसुफ को। मूसा को मेरा घर में ईमानदार और विश्वास योग्य मनुष्य करके टाइटल मिला था। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइटल प्रभु दिए थे। दाऊद को मिला था एक अद्भुत टाइटल, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरा हृदय के अनुसार, मेरा इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य। और उसको एक और टाइटल मिला, माई चोजन वन, मेरा चुना हुआ मनुष्य। हालेलुया। और मेरे प्रिय, बाइबल में
पौलुस को भी एक टाइटल दिए थे परमेश्वर। पौलुस को जो टाइटल मिला था वो टाइटल है माय चोजन वेसल, मेरा चुना हुआ पात्र। ऐसा अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइटल्स प्रभु दिए थे। और यहाँ पर मेरे प्रिय यीशु मसीह को जब बाप्तिस्म लेकर जब बाहर आया, क्या टाइटल मिला यीशु मसीह को? मेरा प्रिय पुत्र, इनसे मैं अत्यंत प्रसन्न। आज मेरे प्रिय पानी से बाप्तिस्म लेके बाहर आए थे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे मैं अत्यंत प्रसन्न। यानी ही इज माई सो बिलव्ड सन। बिलव्ड सन, यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिलव्ड सन यीशु मसीह, बिलव्ड मनुष्य दानियल। हालेलुया। यानी पुत्र यीशु मसीह और मनुष्य यहां पर दानियल। थोड़ा सा पानी मंगाओ ना। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में क्या क्वालिटीज है दानियल के जीवन में। वो गुण अगर आज हमारे अंदर आ जाएगा, हम भी दानियल के जैसा ऊंचाई पे जा सकते हैं, हम भी दानियल के जैसा ऊंचे जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर की वचन में 3 राज्य बदल गए, पर दानियल नहीं बदले। 4 राजा लोग हट गए थे, बदल गए थे, और दानियल वही का वही था। कारण क्या है मालूम? कारण क्या है मालूम? दानियल प्रार्थना जीवन को मेंटेन किए थे, वो प्रार्थना का समय को मेंटेन किए थे। 3 राज्य, यानी बाइबल में बबीलोन का साम्राज्य, मादी पारसी साम्राज्य, यानी मादी पारसी, यानी 2 साम्राज्य मिलके एक बन गए थे। बबीलोनियन साम्राज्य, वो एक साम्राज्य। 3 साम्राज्य में लगभग 85 साल, 85 ईयर्स दानियल शासन किए, प्रधानमंत्री बन के। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहेंगे तो आप लोग भी राज्य करेंगे यीशु के नाम से। आप लोग भी आत्मिक दुनिया में राज्य करेंगे, आप लोग शासन करेंगे, आप लोग यूसुफ के जैसा, दानियल के जैसा, दाऊद के जैसा। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में चलिए हम लोग देखते हैं 4 राजा लोग, यानी नेबुकदनेस्सर राजा, बेलशास्सर राजा, दारा राजा और खोरेश। ये 4 राजा लोग के पास मंत्री रह चुके थे दानियल। दानियल को कोई नहीं हटा पाए, दानियल को जल्दी मृत्यु भी नहीं आया। वो परमेश्वर के लिए उसने अद्भुत रीति से सेवकाई किए। तो क्या क्या क्वालिटीज है दानियल के अंदर? अगर ये क्वालिटीज हमारा अंदर आएगा, आज हम लोग भी परमेश्वर के लिए प्रिय बन जाएंगे। बनना है परमेश्वर के लिए प्रिय, बिलव्ड बनना है परमेश्वर के लिए। प्रभु की वचन में चलिए हम लोग देखते हैं दानियल की पुस्तक। सबसे पहला विषय, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का 8 आयत। दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का 8 आयत। भैया सुन रहे हैं ना? 1 का 8 पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 1 का 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आमीन, हालेलुया। राजा का भोजन और राजा का दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र करने का, होने का नहीं सोचा उसने, यानी मना कर दिया।
नंबर वन, डैनियल, ही वॉज ए मैन ऑफ होलीनेस, पवित्र जीवन जिए थे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में दानियल के जैसा हम लोग भी होलीनेस को पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियल का एक डिसीजन देखिएगा, कोई राजा का भोजन को मना करेंगे। बड़े बड़े होटल्स भी है हमारा दोनों शहरों में, दुर्ग बिलाई में। मौका मिल रहा है अच्छे से, वहां पर कुछ फंक्शन चल रहा है, जाने के लिए हम लोग उतावली करेंगे या नहीं, जाने दो, बिरयानी तो खाना है और क्या, ऐसा सोचेंगे क्या? कोशिश करते जरूर जाने का। और दोनों शहर में, जहां पे भी बड़े बड़े शहर रहते हैं आजकल, यानी फंक्शंस के, जहां जहां बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जाने के लिए एकदम कैसे भी टाइम निकल जाता, निकाल देते। प्रेयर के लिए समय नहीं निकालते लोग। तो परमेश्वर की वचन में क्यों दानियल राजा का भोजन खाने के लिए इनकार कर दिए? क्यों वहां का दाकरस यानी वो पीना नहीं चाहता था? कारण क्या था? कोई राजा का भोजन को मना करेंगे? हमारा प्रधानमंत्री जी या तो मुख्यमंत्री जी बुला के, आप लोग को आज डिनर है हमारा, वहां आप लोग, हम लोग के साथ खाना है, ऐसे बोलेंगे तो दोनों जाएंगे? नहीं जाएंगे दीदी? खुशी खुशी जाएंगे ना। हो सकेगा तो थोड़ा सा फोटोज भी खिंचवाएंगे, है क्या नहीं रेखा दीदी? तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठने वाले हैं। हालेलुया। 3:22 में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है, हम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। हाँ, 1 कोरिन्थी 6:2-3 आयत में लिखा है। आज जितना पवित्रता ही रहेगा उतना हम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला, जज करने वाला। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, बेबीलोन यानी कंफ्यूजन, गड़बड़ी वाला जगह पर दानियल रह रहे थे, एकदम क्लियर माइंड के साथ, एकदम क्लियर हार्ट के साथ, क्लीन हार्ट के साथ, क्लीन आइस के साथ और क्लीन माइंड के साथ। हार्ट, माइंड, आइस और क्लीन लाइफ के साथ। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, अंत के दिनों में शैतान हम लोग को खाने पीने के द्वारा अशुद्ध करने का प्रयास करेगा। आज मेरे प्रियो, कुछ भी चीजें यानी मूर्तियों के सामने रखा हुआ चीजें, पूजा पाठ किए हुए चीजों को बिल्कुल हम लोग को यानी उससे थोड़ा दूर रहना ही सही है। ये खाने से तबीयत बिगड़ेगा करके पता चला, फिर भी खा रहे, तो उसको क्या कहना चाहिए? मूर्खता कहना चाहिए, दूसरा कहना चाहिए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में राजा का भोजन खाकर वो अपने आप को अपवित्र होने नहीं दिए। आज आपको अशुद्ध करने वाले चीजें कुछ भी हो, आपके शरीर में घुसने नहीं देना है। हालेलुया। वो खाने पीने का कुछ भी क्यों ना, क्योंकि पाप को छोटा सा जगह चाहिए, छोटी सी जगह। वो छोटी सी जगह अगर दे देंगे, वो बड़ा सा जगह आपके अंदर ला देगा। पाप करते समय मीठा लगेगा और बाद में जीवन को पूरा बर्बाद कर देगा। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, दानियल पवित्रताई के लिए, यानी वो जानते थे मैं जितना पवित्र रहूंगा उतना परमेश्वर के लिए प्रिय बन जाऊंगा। हालेलुया। दानियल को जिस समय लेकर गए थे, उस समय उसका उम्र था यानी लगभग यानी 13 साल से 16 साल की उम्र के बीच में थे।
13 साल से 16 साल के उम्र वाला व्यक्ति थे। उस उम्र का लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए इस टाइप का डिसीजन ले सकते हैं। साहिल, आपका एज क्या है? 17, 16। आप तो हाइटेड है। वहां पर दानियल लेने 13 से 16 के बीच में, इनसे भी छोटे थे, पर परमेश्वर के लिए एक ऐसा डिसीजन ले रहा है, मैं अशुद्ध होने नहीं दूंगा अपने आप। आज मेरे प्रियो कुछ कैनी हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, उससे कुछ प्रयोजन है क्या दीदी? भैया, उससे कुछ लाभ होता है क्या? नुकसान ही होता है ना। कुछ लोग देखते रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते पति लोग को। कुछ लोग क्या है, बोल बोल के थक जाते हैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग अपने आप को हारा हुआ महसूस करके अब रहने दो, उसको बोलना बेकार है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, शराब पीने से कुछ लाभ है क्या? अरे उसी हिसाब है, अरे थोड़ा सा डेली दूध मंगाओ 2-2 लीटर दूध मंगा के आप भी पियो, अगल बगल वालों को भी पिलाओ। जूस मंगाओ भाई डेली, पैसा ज्यादा है तो हमको भी बुलाओ, हम भी आ जाएंगे आपके साथ जूस पीने के लिए। जो चीज को नहीं करना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं करना है। बाइबल में लिखा रहता है, बुद्धिमान मनुष्य को एक बार बताने से वो गहराई तक जाएगा, और मूर्ख लोगों को बार बार बताना पड़ता है। कम दिमाग वाले को बार बार बताना पड़ता है, अति दिमाग वाले को और बताना पड़ता है। और परमेश्वर की वचन में दानियल को, मेरे प्रियो, जब उसको भेजे थे वहां पर, कितने लोग को पता है दानियल को खोजा बना दिया गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में उसका जीवन पूरा परमेश्वर के लिए समर्पित था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वे वहां पर एक व्यक्ति के गलती के कारण, एक राजा की गलती के कारण पूरा सब लोग को बेबीलोन की गुलामी में जाना पड़ गया। पूरा इस्राएली प्रजा के पाप के कारण पूरा इस्राएली लोग 490 साल में, हर 7 साल में 1 साल जमीन को छोड़ देना चाहिए था, रेस्ट देना चाहिए था। इन्होंने 70 साल तक, यानी 7 साल में 1 साल नहीं छोड़े इन लोग। 490 साल बीत गया, परमेश्वर एक एक का काउंटिंग निकाला, कितना साल का खेत को इन्होंने खा लिया और खेत को पूरा वो कर दिए, रेस्ट नहीं दिए। तो परमेश्वर ने देखा 70 साल हुए, बस आपने लाख को तोड़ दिया, तो मैं खाली कर रहा हूं, आप लोग को यहां से दूर भेज रहा हूं। 70 साल के बीतने के बाद फिर वापस आएंगे। पाप के कारण भागना पड़ गया, गुलामी में जाना पड़ गया था, और साथ ही साथ प्रभु की वचन में जितना यरूशलेम में हिजकिय्याह राजा जितना सोना जितना इकट्ठा किए थे, परमेश्वर के वचन में सब कुछ कहाँ चला गया मालूम? बेबीलोन चला गया था। कहाँ चला गया? पूरा सोना चांदी उसने दिखा दिया, पूरा चला गया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कुछ कुछ चीजें सबको नहीं दिखाने का। वो गोल्ड हो, वो पैसा हो, या महंगा कपड़ा हो, या प्रॉपर्टी का कागज हो, अगर दिखा दिए फिर वो बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। तो परमेश्वर के वचन में नंबर 1 दानियल पवित्र जीवन जिए थे, वो पवित्रताई को पहला प्राथमिकता दिए थे। चलिए दूसरा विषय देखते हैं जल्दी जल्दी प्रभु की वचन से। दूसरा विषय देखते हैं प्रभु की वचन से, अध्याय 6
दानियल की पुस्तक अध्याय 6 हम पढ़ते हैं, वचन 3 पढ़ते हैं। दूसरा विषय दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 3। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। आमीन आमीन आमीन। नंबर 2, दानियल के जीवन में उत्तम आत्मा रहता था, रहती थी। हालेलुया। आज हमारे अंदर कौन सा आत्मा रहता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो तब पुराना नियम में पवित्र आत्मा उतरता था, चला जाता था, अंदर नहीं रहता था। बट दानियल के जीवन में, एलिया के जीवन में पवित्र आत्मा उनके अंदर भी रहा था। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं दानियल के जीवन में उत्तम आत्मा रहता था। आज हम में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। पवित्र आत्मा है हमारे अंदर। पुराना नियम में पवित्र आत्मा नहीं था। इवन उन लोग के पास, पुराना नियम के लोगों के पास पूरा बाइबल नहीं था। शाम तक वापस हो जाते थे ना। तो परमेश्वर की वचन में उत्तम आत्मा दानियल के जीवन में रहता था। वहीं पर तीसरा विषय लिखा रहता है अध्याय 6 का 4 आयत दानियल की पुस्तक। तीसरा विषय, तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। नंबर 3, वो विश्वास योग्य था। Daniel was a faithful man. Daniel was a faithful person. विश्वास योग्य, ईमानदार व्यक्ति थे। हालेलुया। विश्वास योग्य क्या जीवन जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए? बताइए। दानियल के विषय में ध्यानपूर्वक देखेगा, वो इतना ईमानदार थे, इतना विश्वास योग्य थे, इवन कोई भेंट भी देना चाहते तो लेते नहीं थे। अगर यानी लेंगे तो लालच आ जाएगा मेरा अंदर, काय के लिए मेरे को। बहुत लोग लालच दिलाने की दानियल को कोशिश करते थे। इसका अर्थ बताएंगे ना, स्वप्न का हम आपको सोना देंगे, हम आपको चांदी देंगे, हम आपको चेन का माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, हीरा मोती देंगे। दानियल बोलते थे आप ही रखना, आप ही के पास। बताना मेरा फर्ज है, मैं बता दूंगा। सोना चांदी दोगे करके मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, सब लोग वही ताक में थे। कुछ भी स्वप्न आता था, राजा जल्दी स्वप्न बता, हम अर्थ बता देंगे, क्योंकि आदत पड़ गया तो उन लोग को। अर्थ गलत अर्थ बताते थे, सही भी नहीं बताते थे। और राजा लोग के पास कुछ इनाम पाने के लिए हमेशा मांत्रिक लोग, तांत्रिक लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग सब रहते थे। और मेरे प्रिय, एक ऐसा टाइम आया, राजा भूल गए थे स्वप्न। आज हमेशा आप लोग में स्वप्न बताने से आप लोग अर्थ बता देते थे। आज मैं छोटा सा टेस्ट करना चाहता। वो भूल गए थे स्वप्न, वो नहीं बोलना चाह रहे, मैं भूल गया स्वप्न। रेस्पेक्ट खोना नहीं चाह रहे वो। नेबूकदनेस्सर, मुझे कौन सा स्वप्न आया वो स्वप्न में बताओ, तब तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग अर्थ बता सकते हो। अगर स्वप्न नहीं बताया मेरे को कौन सा आया, तुम लोग का अर्थ भी नहीं पता चलेगा। अगर ऐसा होगा तो सब लोग का गला काट दूंगा।
अगर अर्ध बता देंगे और स्वप्न भी बता देंगे, इतना इनाम दूंगा, इतना गोल्ड दूंगा आप लोग को, पूछो मत। राजा स्वप्न बताते थे हमेशा। अगर ऐसा बताएंगे तो हम लोग कुछ अर्थ बताएंगे, बट ऐसा कौन बताएंगे? यानी आपको कौन सा स्वप्न आया उसको भी बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। केवल परमेश्वर का जन ही वेदों को प्रकट करने वाला स्वर्ग में है, वही इस वेदों को प्रकट कर सकते हैं। अन्य वरण हम लोग अन्य कोई नहीं वो कर सकते। हालेलुया। दानियल विश्वास योग्य थे। हम भी काम करने की जगह पे, घर में, सेवकाई में, लेन देन के विषय में, पैसा के विषय में, सब जगह ईमानदार होना चाहिए। हालेलुया। मूसा यीशु मसीह बेस्ट एग्जाम्पल। मूसा और यीशु मसीह अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में हम लोग के सामने। तो आज प्रभु के वचन में दानियल एक फेथफुल व्यक्ति थे, ईमानदार। आज हम भी छोटे छोटे विषयों में ईमानदार होना चाहिए, तो परमेश्वर बड़े बड़े विषयों में भी हमें ईमानदार बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीन हो चुका है। चलिए फोर्थ देखते हैं। यहां से थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। 6 का 10 आयत को अच्छे से पढ़िए। फोर्थ क्वालिटी दानियल के अंदर। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की वचन में दानियल हर रोज 3 बार प्रार्थना करते थे। हर रोज वो घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। इसका मतलब फोर्थ विषय है, दानियल ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। इस दानियल के पुस्तक में दानियल का 7 प्रेयर्स रिकॉर्ड किया गया है। कभी वो समय आएगा तो वो 7 प्रेयर्स का भी बताएंगे टॉपिक। हालेलुया, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग के जीवन में हम लोग को प्रेयर टाइम को भी मेंटेन करना है और प्रेयर लाइफ को भी मेंटेन करना है। प्रार्थना जीवन को, प्रार्थना समय को मेंटेन करना है, और डेली हम लोग 3 बार प्रार्थना करने की आदत को भी डालना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वचन में घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। प्रधानमंत्री पद में रहने वाला व्यक्ति घुटने टेक के कर सकता है, पर जिसको प्रभु से प्यार हो जाता है, जिसको प्रभु से लगाव हो जाता है, जिसको प्रभु की वचन से ज्यादा यानी मोहब्बत बोल सकते हैं, उससे भी ज्यादा परमेश्वर के वचन से जिसको प्यार हो जाता है, वो पल भर के लिए भी यानी वचन के बिना, प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर यानी जिसके जीवन में प्रार्थना रहेगा वो परमेश्वर का निकट और करीब जाता रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। आप अगर पाप कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, पाप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना आपको पाप के ऊपर जय प्रदान करेगी। पाप आपके जीवन में अगर है
वो प्रार्थना से मन हटाते जाएगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। पांचवा विषय देखते हैं प्रभु की वचन में, दानियल की पुस्तक अध्याय 5 का 14 आयत पढ़िए और 11-12 भी पढ़िए। 5 का। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है? ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और तुझ में आ, प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? उत्तम बुद्धि। उत्तम बुद्धि। 11 आयत भी पढ़िए। 11। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, तेरा राज्य में दानियल नाम के एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा आहा, था। आहा। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में 5वां विषय, 5 है ना? 5वां विषय दानियल के जीवन में, यानी परमेश्वर का सुपरनैचुरल विजडम, डिवाइन विजडम, और साथ ही साथ प्रभु की वचन में लिखा रहता है यानी उत्तम बुद्धि और दैविक बुद्धि उसके जीवन में देख सकते। जिसके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि रहेगा, उत्तम बुद्धि रहेगा, जिसके जीवन में ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाया जाएगा ना, डिवाइन विजडम रहेगा, वो परमेश्वर के लिए बिलवड़ बन जाएंगे, अति प्रिय बन जाएंगे परमेश्वर के लिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कौन देते हैं बुद्धि ज्ञान? हमको परमेश्वर देते। आज मेरे प्रियो, सब चीज करने के लिए, इवन गाड़ी चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, हालेलुया। नहीं तो किसी को भी ठोक देंगे। समझ, बुद्धि, ज्ञान और विवेक, ये चारों चाहिए सब कुछ करने के लिए। क्या? समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक। घर चलाने के लिए भी, गाड़ी चलाने के लिए भी, ट्रक चलाने के लिए भी, कार चलाने के लिए भी, स्कूटी चलाने, सब चीज के लिए चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग चारों एक ही बोलते हैं, बट अलग अलग है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये चारों रहना चाहिए सबके पास। बुद्धि भी रहना चाहिए, ज्ञान भी रहना चाहिए, समझ भी रहना चाहिए, और शुद्ध विवेक भी रहना चाहिए। हालेलुया। कभी ये चारों का लाभ बताऊंगा, काम भी बताऊंगा। आज परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में ये 5वां विषय है, यानी परमेश्वर का बुद्धि और साथ ही साथ यानी उत्तम बुद्धि दानियल के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। 5वां क्वालिटी है। 6वां क्वालिटी देखते हैं प्रभु की वचन में दानियल के विषय में। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 23 आयत को हम पढ़ते हैं। 23 आयत को हम पढ़ते हैं। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए,
और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, बदला लेना मेरा काम है, मुझे अवसर दो, ऐसा प्रभु कहता है। परमेश्वर की वचन में जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढे में खुद गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। आज मेरे प्रिय में कहना चाहता, जो फांसी का खंबा खड़ा करेगा उसी में उसी को लटका देंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कुछ लोग कहते हैं जैसा करनी है वैसी भरनी है, ऐसा भी बोलते। आज मेरे प्रिय, अपने अपने काम का, अपना अपना काम के अनुसार सबको लेखा मिले, इनाम भी दिया जाए। काम अच्छा होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, बोलो अच्छा होना चाहिए ना। काम अच्छा करना चाहिए या ऊपर नीचे करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए ना, यही पर है ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियल के जीवन में यानी छठवां विषय, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था। He was a man of faith। विश्वास के साथ दानियल जीवन बिताया था। बाइबल में लिखा रहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। तेलुगु इंग्लिश बाइबल में इस आयत की जगह पर डिवोटेड, गॉडली, भक्ति वाला व्यक्ति ऐसा लिखा है। भक्ति वाला व्यक्ति करके लिखा रहता। दानियल के विषय में यीशु मसीह भी नाम लिए थे दानियल के बारे में। 24 अध्याय मत्ती रसूल समाचार में दानियल नबी ऐसा करके परमेश्वर ने एक विषय बताया। और प्रभु की वचन में पौलुस भी 11 अध्याय में विश्वासियों का हीरोज के पट्टी में, उस अध्याय में दानियल के बारे में 2 बार लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 32 आयत 33 आयत को अच्छे से पढ़िए। अब और क्या कहूँ, और अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का और शिमशोन का, हाँ, और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। आमीन, आमीन, आमीन। 32 आयत में और क्या कहूँ, समय नहीं रहा ऐसा बोलकर उन नबियों के बारे में वर्णन करने के लिए समय नहीं रहा। नबियों के इस लिस्ट में 32 आयत में 50 लोग छुपे हुए, 50 नबी लोग, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, ग्रेट प्रॉफिट्स, माइटी प्रॉफिट्स। पुराना नियम के जितने भी नबी लोग थे, इवन दानियल भी उस आयत में छुपा हुआ है, क्योंकि दानियल भी नबी है। और नीचे आयत में शेर की गुफा, शेर की मुंह को कौन बंद किए? स्वर्गदूत ने भेजकर परमेश्वर ने बंद किए। वो घटना किसके जीवन में हुआ था? 6वां अध्याय में दानियल के जीवन में। आ गए ना दानियल वहां पर, ऊपर नबी करके और नीचे शेर की मुंह को बंद किया गया। कैसे? विश्वास से। अगर आपका विश्वास सही है, अगर आपकी प्रार्थना जीवन सही है, परमेश्वर आपकी शत्रुओं का मुंह को बंद कर सकते हैं, करा सकते हैं। आपका पवित्रता सही है, आपका भक्ति सही है, आप प्रभु के दृष्टि में ईमानदार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अपना प्रार्थना और विश्वास को बढ़ाना है।
अपना पवित्र जीवन को बढ़ाना है, परमेश्वर को आगे रखना है, परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपना जगह पर आप अपना सही है, दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकेगी। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा शक्ति आपके अंदर है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा परमेश्वर आपके साथ है, तो आपके पक्ष में है, तो आपको कौन हरा सकते हैं, कौन आपको गिरा सकते हैं? परमेश्वर यदि आपके पक्ष में है, आपसे कौन लड़ सकते हैं? आपके ऊपर कौन जयवंत हो सकते हैं? कोई नहीं। आज परमेश्वर की वचन में दानियेल विश्वास के साथ जीता था। बाइबल में 5 जगह लिखा रहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। आपका विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए, जीवित विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बस 5 मिनट में 2 विषय और बताकर संदेश को समाप्त करूंगा, आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे। 7वां विषय, दानियेल की पुस्तक दानियेल की पुस्तक अध्याय 10 दानियेल की पुस्तक अध्याय 10 आप पढ़िएगा 12 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। 7वां विषय है, ही वॉज ए हम्बल मैन। वो दीन व्यक्ति थे, वो अपने आप को हमेशा दीन करते थे, अपने आप को छोटा करते थे। नम्र और दीन थोड़ा सा अंतर है, नम्रता दीनता में अंतर है। नम्र यानी सोच समझ कर बोलने वाला, जो बातों में यानी धीमे रहने वाला। हम्बल यानी व्यक्तित्व, कैरेक्टर, स्वभाव में अपने आप को दीन करने वाला व्यक्ति, अपने आप को छोटा करने वाला व्यक्ति। प्रधानमंत्री पद में रहकर कोई चुप रह सकते क्या? तो परमेश्वर की वचन में कहीं भी दानियेल वाद विवाद करना, उस एंटायर पुस्तक में कभी भी दानियेल फालतू समय गंवाना, लोगों के साथ बैठ के चुगली करना, लोगों के साथ टाइम पास करना, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। देखिएगा आप, अंत के दिनों में प्रभु के लोग या तो प्रभु के भवन में होना चाहिए, या तो प्रार्थना में होना चाहिए, या तो अपने घर पर होना चाहिए। कहा या तो प्रार्थना में होना चाहिए, या तो भवन में होना चाहिए, या तो अपने घर पे होना चाहिए। काम रहने से जा सकते ऐसा नहीं है, बेवजह का बाहर नहीं दिखना चाहिए। सारा कहाँ रहती थी? तंबू में। हालेलुया। मेरे पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें घर से बाहर नहीं निकलते। हालेलुया। यानी प्रभु की वचन में यानी दानियेल 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। इस फास्टिंग प्रेयर में पहला दिन जो अपने आप को छोटा, नम्र और दीन किए, उसी दिन इसकी प्रार्थना प्रभु सुन ली। जब अपने आप को दीन और नम्र करके आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना, हर प्रार्थना को उत्तर देता है। घमंड के साथ हम प्रार्थना ना करें, दूसरों को गिराने के लिए प्रार्थना ना करें, लालच के साथ प्रार्थना ना करें। अपने आप को दीन करके
बाइबल में लिखा रहता है 7:14 दूसरा इतिहास की पुस्तक में, मेरे प्रजा जो मेरा कहलाते हैं अपने आप को दीन करके प्रार्थना करेंगे, अपना पाप के मार्गों को छोड़ देंगे, मेरे तरफ फेर लेंगे, मैं उनका प्रार्थना सुनूंगा, उनका देश को चंगा करूंगा। और प्रभु की वचन में लिखा रहता है उनका पाप को क्षमा करूंगा। प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, दीन होकर हमको प्रार्थना करना है यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह अपना आप को छोटा किए, इसलिए 11 अध्याय 28-29 आयत में मत्ती रसूल समाचार में यीशु मसीह कहता है, मैं नम्र और दीन हूं, मेरे जुआ अपने ऊपर लेकर, यानी हल्का है, अपने ऊपर लेकर मुझसे सीखो। हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूं। आज परमेश्वर की वचन में 7वां विषय दानियल के अंदर अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन करने का आदत, हम्बल। जितना आप अपने आप को दीन करेंगे, मेरे प्रियो, घमंड नहीं करना है। हम कब का है यानी कब तक है कोई बता सकते हैं? प्रभु का आगमन आएगा तो कौन छूट जाएंगे, कौन उनके साथ चले जाएंगे, कोई बता सकते हैं? तो इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग यानी सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, सबसे प्रेम से बात करना है। अगर बात नहीं कर रहे तो मत करो, उनको मन में बुरा मत रख, उनके बारे में इधर उधर यानी गलत में मत फैलाओ। आज परमेश्वर की वचन में बस एक और विषय बताकर 8वां विषय दानियल के जीवन में, 8वां विषय दानियल के जीवन में, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 21-22 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। 21-22 पढ़ के समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे अध्याय 6 का 21-22। तब दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मसीहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। दानियल के अंदर 8वां क्वालिटी लक्षण, वो निर्दोष थे, वो निर्दोष पाया गया। निर्दोष है ना, उसके अंदर कोई दोष नहीं था और वो दूसरों को पर दोष भी नहीं लगाते। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में हम लोग भी वैसा ही रहना चाहिए। किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, किसी को गलत नहीं समझना है। हम गलत समझ रहे काजल, अगर वो सही है गलत हो जाएगा। हम लोग का हमेशा ऐसा रहता है, सही लोग को गलत समझते हैं, गलत लोग को सही समझते हैं। हाँ भैया, सही बोल रहा हूं? तो परमेश्वर की वचन में हम लोग हमेशा सही सोच विचार रखना है। इसका मतलब अपना विश्वास के साथ सबको समेटना नहीं। फरक के देखो, छक के देखो, परमेश्वर कितना वो भी लिखा है। हर आत्मा के ऊपर मत करना, वो परमेश्वर के तरफ से है या नहीं, वो परखने के लिए लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 का 1-2 मत पढ़िए। इसके रिलेटेड थोड़ा सा यही पे 6 का 4 एक बार और पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। दानियल की पुस्तक 6 का 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। दोष ना निकला काम में।
और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। और ऐसा लोग भी ढूंढ रहे थे, कुछ भी नहीं पाए, अपराध और दोष नहीं पाए उसके अंदर। और नेक्स्ट 5, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हालेलुया। क्या, कौन सा विषय में? उसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़। परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ कोई भी दोष आप उसके अंदर से पा नहीं सकेंगे। ऐसा होना चाहिए यार, उसके अंदर कोई भी गलती मैंने नहीं पाया, नहीं देखा, उसके जीवन में कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। अरे उसके जीवन में कोई गंदगी नहीं है, अरे उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं है। इतना अच्छा रहेगा स्टेटमेंट। आज परमेश्वर की वचन में इतना सारा क्वालिटीज, 21 में 8 बताया। कम से कम ये क्वालिटीज भी आ जाएगी ना आपके अंदर, आप परमेश्वर क्या अति प्रिय बन जाएंगे। हालेलुया। हमारा कलीसिया के लोग परमेश्वर के लिए अति प्रिय बन जाएंगे यीशु के नाम। बड़ी बड़ी गवाही आ जाएंगे। और मेरे प्रियो, दानियल के जैसा ये क्वालिटीज अगर आप लोग के अंदर ला लेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका पद को ऊंचा करेंगे, आपकी सेवकाई को ऊंचा करेंगे, आपकी आशीष को ऊंचाई पे ले जाएंगे, आपके फाइनेंस को ऊंचाई पे ले जाएंगे, और आपकी आत्मिकता, आपकी भक्ति भी, आत्मिक यानी स्पिरिचुअल लेवल्स जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी डायमेंशन और सब कुछ बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में बड़े बड़े गवाहियां और आते रहे, बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्यकर्म, अद्भुत कार्य परमेश्वर लगातार हमेशा आप लोग के जीवन में करते रहे। और दानियल के जैसा पहला क्वालिटी क्या है? दानियल नंबर 1, वो पवित्र जन था। नंबर 1 was a man of holiness. नंबर 2, दूसरा विषय, उत्तम आत्मा रहता था उसके अंदर। He had an excellent spirit in him, extraordinary spirit in him. नंबर 3, विश्वास योग्य था। नंबर 3, विश्वास योग्य था। He was a faithful man. नंबर 4, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थी। was a man of prayer. घुटने टेक के भी करता था, हर रोज 3 बार करता था। नंबर 5, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि और उत्तम बुद्धि उसके जीवन में परमेश्वर दिए। नंबर 6, वो नम्र, दीन, हम्बल पर्सन था। नंबर 7, वो निर्दोष थे, कोई भी दोष पाप नहीं। नंबर 8, विश्वास, परमेश्वर के ऊपर ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास रखे थे। आप लोग का विश्वास भी बड़ा होना चाहिए यीशु के नाम, तब बड़े बड़े काम आपके जीवन में देखेंगे आप। हालेलुया। संदेश के द्वारा प्रभु ब्लेस करे। हम दानियल का एक संदेश अभी सुने, यू आर गॉड्स डैनियल, नेक्स्ट संदेश रहेगा। और यू आर एंड टाइम दानियल, आप अंत के दिनों के लिए दानियल के जैसा हो, आप परमेश्वर का दानियल हो। ये 2 टॉपिक्स और सुनेंगे हम लोग, वो भी बड़ा मजा आएगा। हालेलुया। आइए, इस संदेश के लिए मैं चाहता हूं मेरे भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, उसके बाद फिर हम लोग ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे इस मीटिंग। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे।
पवित्र पवित्र प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं आपकी तारीफ करती हूँ खुदावन इस सुंदर और बहुमूल्य अवसर के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय दास ने, बहुमूल्य दास ने पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से पवित्र कलाम से मेरे खुदा होने दे परमेश्वर। एक बार फिर पिता आज उत्तम आत्मा से, आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो के पिता परमेश्वर मेरे बहुमूल्य अति प्रिय दानियल के विषय में प्रभु जी आपने बताया मेरे खुदा। उनके द्वारा आज आपके लोगों तक पिता परमेश्वर पवित्र कलाम से पवित्र वचन बांटने को पिता परमेश्वर आपने उनको अपनी ताकत और पिता परमेश्वर अपनी हुजूरी से भरा और पिता अपना बल दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। और जो बल पाकर पिता परमेश्वर आपके बहुमूल्य सेवक ने पिता जो वचन को बांटा है पिता परमेश्वर, जो क्वालिटी दानियल के अंदर बताया परमेश्वर, उस क्वालिटी से पिता आज हमारे प्रिय लोग, आज हमारी कलीसिया के एक एक लोग पिता उस क्वालिटी को अपने जीवन में ला सके पिता, और उस क्वालिटी के अनुसार पिता वो जाने जाए, वो पहचाने जाए मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर हर एक जन इस कलीसिया का आपका अति प्रिय बन जाए मेरे खुदा। यहाँ उपस्थित हर एक जन आपका अति प्रिय बन जाए मेरे खुदा। जो भी पिता परमेश्वर इस संदेश को पिता परमेश्वर लाइव देख रहे मेरे खुदा और सुनने जा रहे मेरे खुदा, वो हर एक अति प्रिय बनने पाए पिता। दानियल के पिता परमेश्वर गुणों को अपने जीवन में लाने पाए पिता। जैसा दानियल ने पवित्रताई के साथ पिता परमेश्वर आपके हृदय के अनुसार जो जीवन जिया पिता परमेश्वर होने दे परमेश्वर। एक बार फिर शत्रु कितना भी षड्यंत्र रचे परमेश्वर, हम आपकी दृष्टि में निर्दोष पाए जाए मेरे खुदा, हम आपकी दृष्टि में पिता निष्कलंक ठहरे मेरे खुदा होने दे परमेश्वर। एक एक को पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार बनाइए मेरे खुदा, और आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदा। आपके दानों से, आपके वरदानों से भर के हर एक को तृप्त कीजिए मेरे खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। आज हर एक रिश्तों में करप्शन आ चुका है मेरे खुदा, उस करप्शन को हटाइए मेरे खुदा, और पिता परमेश्वर सारी गंदगी को हटा के पिता परमेश्वर आपके सामने पाक साफ और शुद्ध कर सके पिता। और जब आपका आगमन निकट है मेरे खुदा, आपके आगमन के लिए हर एक जन तैयार हो सके मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी आपके प्रेमी मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते खुदावन, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा सबको आशीष प्रदान करे। यू आर, आज का संदेश है परमेश्वर के वचन से, यू आर सो बिलव्ड लाइक डैनियल। आप परमेश्वर के लिए अति प्रिय व्यक्ति हो, और संदेश के द्वारा प्रभु ब्लेस करे। और गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल।